आएगा ये, ठीक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसका मतलब क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता कैसे है, इस बात पर ध्यान रखेंगे। जैसे जो आपका पॉसेसिव केस होता है, जैसे माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया आपका, हिम हो गया, हर हो गया, इट हो गया और देम हो गया। इस प्रोनाउन में ये बनता कैसे है, इसमें सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है। जैसे माई का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें हम SELF जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। आवर में SELVES जुड़ेगा, आवर सेल्फ हो जाएगा। योर में सेल्फ जुड़ेगा, SELVES जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा। हिम में सेल्फ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा। हर में सेल्फ जोड़ेंगे तो हर सेल्फ हो जाएगा। और देम में सेल्फ जोड़ेंगे क्या हो जाएगा बेटा, देम सेल्फ हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके क्या है, ये जो बन के तैयार हुआ ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और इनका प्रयोग जो है स्वयं या खुद के लिए किया जाता है। किसके लिए, स्वयं या खुद के लिए इनका यूज किया जाता है। इन सभी वर्ड का यूज जो है स्वयं या खुद के लिए किया जाता है। जैसे हमने कहा, आई रीड माई बुक माई सेल्फ। ध्यान समझेंगे, आई रीड माई बुक माई सेल्फ, मैं अपनी किताब स्वयं पढ़ता हूं। मैं अपनी किताब स्वयं या खुद पढ़ता हूं। इसका मतलब हुआ कि मैं, ये जो सब्जेक्ट है आई के साथ जब अपना अपनी के ये होता है अपना या अपनी के लिए स्पेलिंग, और ये व्यवहार से कौन सा होता है आपका, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। तो आई रीड माई बुक माई सेल्फ, और जो माई सेल्फ आपका आ गया है, यही वर्ड क्या है, स्वयं या खुद के लिए आता है। यानी ये क्या करता है, वाक्य में जो नाउन आएगा उसके ऊपर क्या करेगा, इफेक्ट बताएगा। जैसे आई रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, माई सेल्फ खुद पढ़ता हूँ, यानी इसके जो नाउन का काम कौन कर रहा है, आई, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है। तो आई के ऊपर जो है रिफ्लेक्ट बताएगा, यानी मैं अपनी किताब स्वयं पढ़ता हूँ, तो आई रीड माई बुक माई सेल्फ, जो स्वयं वर्ड आया है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। इसी वर्ड क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। बात सुन भाई, तो ये है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसी में आप हम सीख लीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे हो गया, इसी में आप एम्फैटिक प्रोनाउन भी सीख लीजिए, दोनों साथ में ही, ठीक। ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर हम आपसे एम्फैटिक प्रोनाउन की बात करें, अब एग्जांपल एक देख लीजिएगा। एम्फैटिक प्रोनाउन सिंपल सा है। अगर इसे मैं ऐसे कह दूं, आई माई सेल्फ रीड माई बुक, बस ध्यान रखिए हमने क्या किया, माई सेल्फ को सब्जेक्ट के तुरंत बाद ला दिया। यानी जब इसका प्रयोग सब्जेक्ट पर सीधा पड़े, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसको ला दिया जाए, तो इसका प्रभाव स्वयं सब्जेक्ट पर पड़े, इम्फैटिक करे, इम्फेसिस का काम करे। जब यही सेल्फ प्रोनाउन जो है, यानी क्या कहा जाएगा, जब सेल्फ प्रोनाउन, जब या सेल्फ की जगह आप रिफ्लेक्सिव लिख सकते हो, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद हो तो उसका प्रभाव क्या है, सब्जेक्ट पे पड़ता है। मैं खुद, जब ये क्या हो, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं अपनी किताब स्वयं पढ़ता हूं, इसका मतलब हो जाएगा मैं स्वयं अपनी किताब पढ़ता हूं, अपनी किताब पढ़ता हूं। मैं अपनी किताब स्वयं पढ़ता हूं, मैं स्वयं अपनी किताब पढ़ता हूं, यानी क्या करेगा ये, सब्जेक्ट पर इम्फेसिस करेगा, इम्फेसिस करता है। सब्जेक्ट पर क्या करता है, इम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना,
ये सब्जेक्ट पर क्या करेगा, जोर देगा। और जब जब ये सब्जेक्ट पर इम्फेसिस करेगा तो ऐसे प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे, इम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। तो एक बार इसको फिर से देख लेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन को ध्यान समझेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, ऐसे सभी प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे जिनका प्रयोग सब्जेक्ट के स्वयं या खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के ऊपर इसका इफेक्ट होगा और इसका प्रयोग खुद या स्वयं के लिए किया जाएगा। कौन कौन से होते हैं, ये बनते कैसे हैं, सेल्फ या सेल्फ्स लगाने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। जैसे माई के साथ सेल्फ जोड़ा, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ्स और हर सेल्फ। ठीक, इट में नहीं जोड़ा, क्या इट का हो जाएगा आपका सेल्फ लगेगा तो क्या हो जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा। क्लियर, कह रहा कि देम के साथ सेल्फ लगेगा, देम सेल्फ हो जाएगा। ध्यान से इनकी सब, ये सभी क्या हैं, ये वर्ड क्या हैं, अपने अपनी अंग्रेजी होते हैं खुद की। ठीक, पॉसेसिव एडजेक्टिव होंगे ये वर्ड जो बन के तैयार होंगे, इनको क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा। और इनका प्रयोग स्वयं या खुद की स्पेलिंग के लिए किया जाता है। जैसे मैं अपनी किताब स्वयं पढ़ता हूँ, आई रीड माई बुक माई सेल्फ। तो यहाँ माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। स्वयं या खुद की स्पेलिंग भी है और खुद में क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। और इनका प्रयोग सब कभी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं होगा, अंत में होगा, सबसे लास्ट में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर तभी होगा जब इसका प्रयोग अंत में होगा। इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अंत में किया जाएगा। दूसरी बात मैंने देखा, हम आपको यही सिखाने वाले थे, इम्फैटिक। इम्फैटिक प्रोनाउन, इसका एक अगला पार्ट भी है जो इसी से रिलेटेड है, इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन क्या करता है, रिफ्लेक्सिव, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद हो जाए, जब जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद हो जाए तो क्या कहलाएगा, आपका इम्फैटिक प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए मैंने कहा आई, मैं स्वयं अपनी किताब पढ़ता हूं, तो आई माई सेल्फ रीड माई बुक। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब माई सेल्फ जो है, माई सेल्फ, जैसे आप समझो अपने आप से, जैसे मैंने कहा मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, तो ठीक कोई बात नहीं, मैं किताबें पढ़ लेता हूँ। दूसरी बात समझिएगा, मैं अपनी किताब स्वयं पढ़ता हूँ, हाँ ठीक है मेरी किताब है, मैं खुद से पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए मैं स्वयं अपनी किताब पढ़ता हूँ, जिसका मतलब है कि मैं पर, यानी सब्जेक्ट पर क्या हो रहा है, इम्फेसिस किया जा रहा है, जोर डाला जा रहा है, प्रभाव डाला जा रहा है। तो जब जब सब्जेक्ट पर इम्फेसिस डाला जाएगा, जोर या प्रभाव डाला जाएगा, तो ऐसे सभी प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे, इम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। क्यों, क्योंकि उसने सब्जेक्ट पर क्या करेगा, इम्फेसिस करेगा। इम्फेसिस मतलब जोर डालने का काम करेगा। तो ऐसे सभी प्रोनाउन को हम इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका सेशन समाप्त होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और आपका एक और प्रोनाउन इम्फैटिक प्रोनाउन भी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, एक दो सेशन इसमें और बचे हुए हैं, इसको हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, तो इसको आप रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।